हेलो दोस्तों, आप सभी को गोविंद मैथमेटिक्स में स्वागत करता हूं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग मस्त और स्वस्थ होंगे। तो आज हम लोग बात करने वाले कि पाठ और लेखक का नाम, जो कि हमारा काव्य खंड का है, गोधली हिंदी का क्लास 10th का, जिसका हम लोग आज चर्चा कर रहे हैं। उसका ट्रिक जानेंगे, किस तरह से हम लोग याद करेंगे उसका ट्रिक। देखिए क्या कैसे याद करना है। देखिए पहला जो है पाठ का नाम, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है पाठ का नाम। क्या लिखा हुआ है? पाठ का नाम। इधर क्या है? लेखक का नाम। ठीक है, ये पूरा का पूरा जो है कविता है। ये पूरा का पूरा जो है क्या है? कविता है। क्या है ये? पूरा कविता है। पूरा का पूरा कविता यानी काव्य खंड से हम लोग लिए हैं। यहाँ पर पहला जो है राम बिनु बिरथे जगी जमुना, यानी कि इनका लेखक गुरु नानक है। के समय से ही क्या कौन है? गुरु है। राम जी के समय से ही, राम जी के समय से ही गुरु है, तो यानी कि गुरु नानक। हमारा दूसरा नंबर जो चैप्टर है प्रेम आयनी श्री राधिका, जिनका लेखक रसकान है। प्रेम आयनी यानी प्रेम आयनी श्री राधिका। प्रेम किस में होता है? प्रेम क्या होता है? प्रेम रस से भरा होता है। प्रेम रस यानी प्रेम, प्रेम जब आएगा, याद करने का ट्रिक है, कुछ अलग नहीं है। याद करने का ट्रिक है, जब भी रहेगा प्रेम, जब भी प्रेम रहेगा, प्रेम जब भी रहेगा तो रस रहेगा। प्रेम रस यानी प्रेम जो होता है मीठा मीठा बात से होता है, रस भरा बात से प्रेम होता है। यानी कि जब भी प्रेम प्रेम आयनी श्री रात किया, जब भी चैप्टर आएगा तो हमारा कौन हो जाएंगे? लेखक जो रसखान हो जाएंगे। ये भी क्या है? ये भी कविता ही है। तीसरा नंबर जो है अति सुधो स्नेह को मार्ग है। अति सुधो स्नेह को मार्ग है। अति सुधो स्नेह, स्नेह कब होता है? स्नेह, स्नेह यहाँ पे देखिए, स्नेह कब होता है? स्नेह जब घना मित्र रहता है, घना मित्र रहता है और घना दोस्ती रहता है, घना भाईचारा रहता है, तब हमारा जो है प्रेम, मतलब कि अति सुधो स्नेह को मार्ग यानी स्नेह होता है। स्नेह का मतलब होता है प्रेम, प्रेम का मतलब होता है कि किसी तरह का प्रेम हो सकता है, भाई बहन का प्रेम हो सकता है, दोस्ती का प्रेम हो सकता है, किसी भी तरह का हो सकता है। स्नेह जो है वो उनका लेखक जो है इस तरह से याद कर सकते। अति सुधो स्नेह को मार्ग, स्नेह को मार्ग कौन है? जो घना दोस्ती नहीं करता है। जो घना दोस्ती नहीं करता उस स्नेह को क्या है? मार्ग है। और जहाँ भी स्नेह आएगा, अति सुधो स्नेह, अति सुधो स्नेह यानी कि घनानंद जी इनका लेखक है। तीसरा चौथा नंबर जो है हमारा स्वदेशी। अपने देश के समान से प्रेम करना चाहिए, स्वदेशी बनो, यानी अपने देश का समान है, अपने देश का है तो अपना ही प्रॉफिट है, अपना ही देश को इनकम मिलेगा, वो सारा सुविधाएं हम ही लोग को मिलेगा। अपने देश के समान से प्रेम कीजिए, स्वदेशी बनिए, स्वदेशी से प्रेम कीजिए, स्वदेश के समान से हमको प्रेम करना है। इसका भी याद करने का तरीका मिल गया। अब अगला चलते पांचवा नंबर भारत माता। भारत माता सुमित्रा नंदन पंत। ये भारत माता, भारत माता, यहाँ पर जो है ना, भारत में बहुत सारा मित्र रहते हैं। भारत में बहुत सारे मित्र मिलेंगे जो कि गहरे मित्रता होंगे। भारत माता यानी भारत, भारत में जो है मित्रता मिलता है, यानी कि सुमित्रा, सुमित्र, सुमित्र, सुमित्रा नंदन पंत। ठीक है, भारत में हमको सुमित्र मिलता है। क्यों मिलता है? भारत में हमको सुमित्र मिलता है, अच्छे अच्छे दोस्त मिलते हैं। ठीक है, तो इसको क्या कहेंगे? भारत माता चैप्टर के लेखक कौन है? तो सुमित्रा नंदन पंत। ठीक है, अब छठा नंबर क्वेश्चन जो मतलब कि पाठ का नाम जो है जनतंत्र का जन्म। जनतंत्र का जन्म, देखिए जनतंत्र का जन्म रामधारी सिंह दिनकर। यहाँ पे देखिए एक जन था, जन का मतलब व्यक्ति मान लीजिए, एक जन था, जन का जन्म हुआ दिन में। कब हुआ? दिन में हुआ। जन का जन्म कब हुआ? दिन में हुआ। जन का जन्म कब हुआ? दिन में हुआ। जन का जन्म दिन में, यानी कि जनतंत्र का जन्म रामधारी सिंह दिनकर। जनतंत्र का जन्म रामधारी सिंह दिनकर। सातवां नंबर जो हमारा पाठ का लेखक है, मतलब नाम जो है पाठ का नाम, वो है हिरोशिमा। हिरोशिमा, हिरोशिमा, सच्चिदानंद हीरानंद बादशाह अगा इनका लेखक है। तो इसको याद करने का ट्रिक होगा
हीरो बनबे जब सच्चा रहबे, यानी कि हिरोशिमा। हीरो कब बनेगा कोई? हीरो कब बनेगा? जब वो सत्य रहेगा, हिष्ट पुष्ट रहेगा और वास्तविकता उसका अच्छा रहना चाहिए, वास्तविकता रहना चाहिए, कोई झूठ उठ नहीं बोलना चाहिए और अज्ञेय यानी कि ज्ञान उसके पास रहना चाहिए। या देखिए सच्चिदानंद हीरानंद, बस एक तो शुरू शुरू याद कर लीजिए, हिरोशिमा। हीरो बनबे जब सच्चा रहबे, ठीक है, सच्चिदानंद हीरानंद बादशाह नगर। हिरोशिमा का याद करने का ट्रिक मिल गया। अब अगला 8वां नंबर जो है, एक वृक्ष की हत्या। एक वृक्ष की हत्या का जो लेखक है कुंवर नारायण, इसका याद करने का ट्रिक, एक वृक्ष की हत्या। वृक्ष वृक्ष को क्या रहता है? वृक्ष को किसी किसी पेड़ को देखिएगा, आम का पेड़ अक्सर देखने को मिलता है। आम के पेड़ में जो होता है इतना इतना वो कुंवर टाइप के निकल जाता है, उसे देख वही याद रहे। जब ही आएगा एक वृक्ष जिसको कुंवर था, एक वृक्ष जिसको कुंवर था, यानी कि एक वृक्ष की हत्या के लेखक कौन हो जाएंगे? कुंवर नारायण हो जाएंगे। और 9वां नंबर जो है हमारा, हमारी नींद। हमारी नींद, जब भी हमारी नींद आती है, यानी कि रात को जब हम सोते हैं, हमारी नींद आएगी तो मच्छर डंक मारेगा। हमारी नींद आएगी तो मच्छर डंक मारेगा, यानी कि हमारी नींद जब भी आता है तो मच्छर हमको डंक मारने आता है। यानी कहने का जब भी नींद आएगा तब डंक मारने आएगा। यानी हमारी नींद के लेखक कौन हो गया? बीरेन डंगवाल। याद हो गया, डंगवाल, ठीक है। और 10वां नंबर जो हमारा है, अक्षर ज्ञान, जिनका लेखक कौन है? सो देख लीजिए, अक्षर ज्ञान जिनका लेखक अनामिका है। तो इसको याद करने का सबसे बढ़िया तरीका, अनामिका नाम की लड़की है जिसको एक अक्षर का भी ज्ञान नहीं है। अनामिका नाम की लड़की को एक अक्षर का भी ज्ञान नहीं है। सिर्फ याद करने का ट्रिक है, कोई भी जो अनामिका नाम की होगी वो बुरा नहीं मानेगी, बस याद करने का ट्रिक है। इससे 1 नंबर मिलता है बोर्ड में, इसलिए याद करवा रहे हैं, कोई अपने ऊपर लेना नहीं, ठीक है ना। तो अक्षर ज्ञान जो है अनामिका लेखक हो गया, समझ गए। ये अनामिका नाम की लड़की है जिसको एक अक्षर का भी ज्ञान नहीं है। अब 11वां नंबर जो है, लौट कर आऊँगा फिर। लौट कर आऊँगा फिर, कब आऊँगा? जब जीवन रहेगा। लौट कर कब आऊँगा? जब जीवन रहूँगा। लौट कर आऊँगा फिर जब जीवन रहेगा, यानी जीवनानंदन दास। लौट कर आऊँगा फिर, जीवन रहेगा तब जीवनानंदन दास। याद करने का ट्रिक भी हो गया। फिर अगला नंबर जो मेरा लास्ट है, मेरे बिना तुम प्रभु। मेरे बिना तुम प्रभु के लेखक है रेनन मारिया रिल्के। कह रहा है मेरे बिना तुम प्रभु, ये चैप्टर का नाम ही तर्क भरा, मतलब तर्क वाला है कि मेरे बिना तुम प्रभु, मतलब जब हम ही भक्त ही नहीं रहेगा, मतलब मेरे बिना प्रभु आप कैसे आप प्रभु हो गए? जब हम ही नहीं रहेंगे प्रभु कहने वाले, तो आप प्रभु होंगे कैसे? तो यहाँ पे भगवान कह रहे हैं जब तक हम नहीं रहबो तब तक तू नहीं जीवा। यानी कि रे नर मारिया, यानी मर जावे। रे नर मारिया, यानी कि रे नर मर जाओगे जब हम नहीं रहेंगे। मेरे बिना तुम प्रभु, यानी कि प्रभु नहीं रहेंगे तो नर मर जाएगा। प्रभु नहीं रहेंगे तो नर क्या हो जाएगा? मर जाएगा। तो मेरे बिना तुम प्रभु, रेनन मारिया रिल्के। मेरे बिना तुम प्रभु के लेखक का नाम है रेनन मारिया रिल्के। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा और समझ में भी आया होगा। ये पूरा का पूरा आप लोग को सीधे दिमाग में गया होगा। अगर किसी भी तरह का कोई भी सब्जेक्ट में कोई चीज़ अगर पूछना हो तो मेरा व्हाट्सअप नंबर है 7762035173। आपको घबराहट हो रही है किस तरह से बोर्ड में कॉपी लिखते हैं, क्या करना होता है, वहाँ पे जाने पे कोई दिक्कत तो नहीं होगी, या किसी भी तरह की कोई परेशानी है तो आराम से आप लोग पूछ सकते हैं। मैं बताने के लिए तैयार हूँ। आप सिर्फ मैसेज करने का प्रयास कीजिएगा। अगर छोटा मोबाइल हो या साधन ना हो तो फ़ोन भी कर सकते हैं। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इससे भी नई नई अपडेट मिलेगा। ऐसा ही वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब रहना ज़रूरी है, ठीक है।